आज मंगलवार को जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के आयोजक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपे। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब विहिप कार्यकर्ताओं को यह जानकारी मिली कि कार्यक्रम के आयोजक ओमती थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही विहिप कार्यकर्ता थाने पहुंचे और कथित रूप से आयोजकों पर हमला कर दिया। फिलहाल ओमती थाना परिसर में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के आयोजक धरने पर बैठे हैं और विहिप कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें, रविवार को मानस भवन में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन के दौरान विवाद उस समय उभरा जब दो किताबों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। विहिप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन पुस्तकों में भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी सहित कई हिंदू देवी देवताओं और पुराणों के बारे में अपमानजनक और अश्लील टिप्पणियां लिखी गई थी, तो वे भड़क उठे। इसी दौरान उन्होंने किताब बेचने वाले युवक के साथ मारपीट कर दी। विवाद बढ़ते ही कार्यक्रम में मौजूद कई लोग विहिप कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो गए और भीड़ ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को संभाला। आज मंगलवार को नए सिरे से विवाद तब भड़का जब विहिप के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंप रहे थे। तभी उन्हें पता चला अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के आयोजक ओमती थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। यह सूचना प्राप्त होते ही विहिप कार्यकर्ता सीधे थाने पहुंचे और आरोप है कि वहां आयोजकों पर हमला कर दिया। इसके बाद आयोजक ओमती थाने में ही धरने पर बैठ गए और विहिप कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जुबेर शेख, जबलपुर की खबर। घटना घटी है। आज हम लोगों का शांतिपूर्ण ज्ञापन का कार्यक्रम था और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया कि संविधान का जिस तरीके से अपमान किया, संविधान के पन्ने फाड़े गए हैं 23 तारीख को मानस भवन में कुशवाहा जनचेतना सम्मेलन के कार्यक्रम में, उसको लेके आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको दंडित किया जाए। और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके हम लोग वापस जा रहे थे और जब हम लोग वापस जा रहे थे इसी बीच में पता चला कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे SC ST OBC समाज के कार्यकर्ता है, उनके साथ लाठी डंडों तलवारों से मारपीट की गई है। उसके बाद हम लोग पलट के आए। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप अपनी जगह बदल दीजिए, हमने अपनी जगह बदली। हमने रघुनाथ साहब शंकर साहब चौक से कंट्रोल रूम अपनी जगह की। अब कंट्रोल रूम में जब ज्ञापन देके जा रहे थे तो उपद्रवी तत्व यहाँ तक घुस आए और सड़क पे दौड़ा दौड़ा के हमारे लोगों को मारा। इससे ये समझ में आता है कि इनको कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर नहीं रह गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त, हम यही मांग करते हैं। देवेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष आवास। SC ST OBC इन सबको बीजेपी सरकार, बजरंग दल कीड़े मकोड़े समझ के रखा है क्या? आज शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक ज्ञापन हम लोगों ने ओमती थाने में रखा था। पहले SP साहब ने बोला कि SP ऑफिस में नहीं होगा ज्ञापन, फिर हमने यहाँ पर रखा ओमती थाने में। यहाँ पे हमने जैसे ही ज्ञापन दिया, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने वाले बजरंग दल के गुंडे आकर हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडे तलवारों से हमला कर दिए और इतने सारे हमारी महिलाएं कार्यकर्ता वहां पर बेहोश हो गए। अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हुआ। हम भीमवादी संगठन है, हम लोग हमेशा संविधान की रक्षा के लिए और संविधान में जो लिखा है हम लोग उस चीज के लिए लड़ते हैं। हमने कभी हथियार नहीं उठाया, हम लोगों ने कभी डंडे नहीं उठाए, लेकिन आज बजरंग दल ने हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके ये साबित कर दिया है कि कैसे बीजेपी सरकार की क्या मंशा है। वो लोगों को जान से मारना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, हम लोगों की हत्या करना चाहते हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओमती थाने का घेराव कर रहे हैं। क्या घटना हुई थी, क्या मतलब क्या ज्ञापन था आप लोगों का? और भैया OBC समाज का एक मंच लगा था मानस भवन में, वहाँ पर क्रांति वहाँ पर ये बजरंग दल ने आके संविधान, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और बड़े बड़े जितने अपने संविधान के रचयिता हैं, संविधान की प्रतियां फाड़ी। उस प्रतियों के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि जांच होनी चाहिए कि प्रतियां किसने फाड़ी। और आज वो लोग आके यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला किया और ऐसे हमला किया, लाठी डंडे तलवारों से हमला किया। कितने लोग घायल हुए? उसमें कम से कम हमारे 50 से 60 कार्यकर्ता घायल हुए हैं और इतने लोगों को सर पे डंडे मारे हैं, तलवार से खदेड़ा है, अपनी जान बचा के लोग भागे हैं।
मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि SC ST OBC को कीड़े मकोड़े समझती बीजेपी की सरकार, और इसका कड़ा आंदोलन जबलपुर से शुरू होकर पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में ये कांति जाएगी। लगभग कितने लोग थे उन लोग? 500 लोग थे, कम से कम 400-500 लोग। वो गुंडे, मुझे तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा था, पुलिस के संरक्षण में गुंडे आए, 50-60 गुंडे थे। उन लोगों ने हाथ में तलवारें ली थी, डंडे लिए थे, अपने मुंह में स्कार्फ बांधा था, और वो आके यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। वंदना बेन।